जितने भी ये सब आप लोगों के बीच प्रेजेंट हैं, पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है वो किनका है। ऐसे तो 96 का एक फोन आया था लड़का का, लेकिन उसका मार्कशीट मेरे पास नहीं आ पाया, इसलिए हम उसको नहीं बोला पाए। अभी जो प्रेजेंट हैं इन सभी प्रेजेंटेड में सबसे ज्यादा नंबर है रूबी कुमारी का 92 है। इसके बाद प्रीति कुमारी, इसका 91 है। इसके बाद रोशन कुमार, इनका 86 है। अच्छा, इसके बाद ऋषु कुमार, इनका 86 है। और चितरंजन कुमार, इनका है 86। हाँ, बाकी आपका कितना है 80, इनका 80 है। और रंजन कुमार आपका 84 है, 82 है। तो जो भी है, मैं आज आप लोगों के बीच इन सबों को प्रेजेंट किया हूं इसलिए कि हर स्टूडेंट जो इन लोग पढ़ाई किए हैं, जिस तरीका से इन लोगों ने एग्जाम दिया, तो एक एक बातों को रखेंगे कि किस तरीका से इन लोगों ने अध्ययन किया, किस तरीका से इन लोगों ने मेहनत किया। देखो, अगर बार बार हम क्लास में तुम लोग को भी मोटिवेट करते रहते हैं, अगर तुम्हारा लक्ष्य जो है वो सही डायरेक्शन में है तो मंजिल को प्राप्त कर लेना कोई ज्यादा टफ चीज नहीं, लेकिन डायरेक्शन सही रास्ता पर होना चाहिए और मेहनत के प्रति जो है तुम्हें एक्टिव रहना चाहिए। ये लोग जिस तरीका से मुकाम हासिल किए हैं, अगर तुम लोग भी अभी से ठान लिया कि अभी बहुत ज्यादा समय है, अभी से अगर ठान लिया कि हमें टॉप करना है या हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग पीछे रह जाओगे, ला सकते हो। ये जितने भी हैं टॉपर्स, ये सब क्लास में भी टेस्ट वगैरह होता था तो ये लोग हमेशा अच्छे मार्क्स लाते थे और मेहनत के प्रति तो इन लोग हमेशा एक्टिव रहता था। इन लोगों ने रियलिटी को समझा कि लाइफ में रियलिटी क्या है और स्टूडेंट आवर में हमको कितना मेहनत करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट इस मंच पर आज आए हैं ये कोई बहुत धनी घराना से है या बहुत अमीर घराना से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि जो इंसान ज्यादा अमीर है वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर जुनून सवार है तुम्हारे ऊपर तो गरीब घर के लड़का या लड़की भी अपने लाइफ में मुकाम हासिल कर सकता है। तुम लोग देखता होगा कभी न्यूज वगैरह में या कभी पेपर के माध्यम से सुनता होगा कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस, सुना होगा। तो देखो, आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी भी इंसान को अपने अंदर का जो हौसला है ना, उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अगर हौसला बरकरार है तो तुम लोगों को जल्द ही मंजिल प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ, रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बनता है, अगर वही सोच ले कि हमसे आईएएस का एग्जाम नहीं निकलेगा, या ये सोच ले कि हमारे पिताजी तो गरीब हैं, हमारे पिताजी हमारे लिए उतना पैसा का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, या फिर हम पीछे रह जाएंगे, हम एक गरीब घराना से बिलोंग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जज्बा है, तो मंजिल को बहुत जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रूबी कुमारी को मैं बोलूंगा कि आप अपना मेहनत जो है वो किस तरीका से आपने मेहनत किया, उसको अपने छोटे भाई बहनों के साथ रखिए कि आप इस तरीका से मेहनत किए और 92 आप इंग्लिश में। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं रूबी कुमारी आज एक टॉपर के लिस्ट में यहाँ सुपर 30 में खड़ी हूँ। मैं आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, मैं कैसे पढ़ी, क्या करती थी। मैं हमेशा सलेसर के पास पूरा इंग्लिश पढ़ी, पूरा 12th क्लास। सलेसर में जो भी पढ़ाया मुझे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। सब हमेशा टेस्ट देती रहती थी, टेस्ट में भी मेरा नाम सुपर 30 में आया था। और मतलब जो सर पढ़ाते थे वो हमेशा
पड़ जाता है पेपर में। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सर जितना पढ़ाते हैं उतना ध्यान से पढ़िए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं आता है, तो उससे सक्सेस होने का चांस सबसे ज्यादा है। थैंक यू रूबी कुमारी। जैसा कि इसने बताई कि मतलब यहाँ टेस्ट वगैरह देने के बाद भी घर पर भी थोड़ा सा मेहनत वगैरह करना बहुत जरूरी होता है। और जो भी चीज बात को बताई, उम्मीद है कि तुम लोग सुना और उस तरीका से तुम लोग भी मेहनत करेगा। अभी से ही अगर तुम लोग मन में ठान लिया कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकता। चलो अगला टॉपर, मैं इनका इंग्लिश में 91 है। मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आप अपने भाई बहनों के बीच में रखिए अपनी बातों को, किस तरीका से आप मेहनत किए, किस तरीका से आप पढ़ाई किए कि इंग्लिश में आपका 91 आया। और भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाया गया था, तो भले ही वहां पे मतलब और स्टूडेंट्स चले जाने के कारण थोड़ा सा आप पीछे रह गए। अगर आपका क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल में नंबर दे दिया होता तो आप जरूर टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाते। तो बताओ कि किस तरीका से तुम पढ़ाई की, किस तरीका से अध्ययन की। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर को बुलाएं यहाँ, बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए। और आप लोग के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। मतलब ये है कि आपको खुद से अपना टारगेट रखना है। मतलब अगर शुरू से टारगेट रखिए कितना मुझे स्कोर करना है। मेरा टारगेट था 90 प्लस मुझे स्कोर करना है ऑल ओवर। लेकिन ये नहीं था कि कुछ रैंक आएगा, लेकिन ये था कि हाँ 90 प्लस लाना है ऑल ओवर पूरा सब्जेक्ट में। तो कोई भी यहाँ आता है, जैसे आप लोग की तरह ही मैं भी पहले कभी बैठा करती थी कुछ टाइम पहले। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, इसकी इतना अच्छा मार्क्स आया तो पढ़ती कैसे थी, कितना घंटा पढ़ती थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है किसी के मन में भी। तो मैं ये करूँ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। और 6-7 घंटे तो मुझे लगता है अच्छा स्कोर करना है तो 6-7 घंटे तो रेगुलर पढ़ना ही चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा तो कुछ दूसरा पढ़िए। लेकिन ये नहीं कि आज पढ़िए कल छोड़ो, दिन भर नहीं। एक दिन पूरा दिन भर रात भर पढ़े उसके बाद अगला दिन नहीं, ऐसे नहीं। मतलब जो भी अपना अगर टाइम टेबल सेट करना है तो अपने हिसाब से। एक होता है कि आप कैसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तो टाइम टेबल भी किसी का फॉलो नहीं किया जाता है। वो होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। और अगर उम्मीद करते हैं आप लोग कि टॉप 10 में आए तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी रेडी रहिए। क्योंकि अगर आपका 90 प्लस से अच्छा स्कोर आएगा तो आपको पटना बोर्ड ऑफिस से बुलाया जाएगा। मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मुझे बुलाया गया। तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चन पेपर था उसे क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे उसे कुछ कुछ स्पेलिंग्स लिखवा कर देखी, जैसे फॉरेन ऑब्लाइज ये सब का। और कुछ कुछ राइटर से क्वेश्चन थे। और सर बुक में है कि हम लोग आता है 10 नंबर का आता है, वो राइटर का नेम और चैप्टर का नेम लिखने के लिए आता है 10 मार्क्स का। तो वो भी सर हम लोग को तो याद करा दिए थे, लेकिन वो भी मैं वहाँ गई तो एक एक नेम पूछ रही थी। तो क्या पूछता है वो भी एक होता है। मैं भी सोच रही थी क्या पूछेंगे, कोई बताने वाला नहीं था। तो अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अभी से ही प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आगे अगर वेरिफिकेशन में बुलाएगा तो पूरा NCERT पूरा बुक से ही क्वेश्चन पूछ रही थी हर सब्जेक्ट में। इंग्लिश ही नहीं, सारा सब्जेक्ट में वैसे ही पूछी। और उम्मीद है आप लोग अच्छा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति कुमारी। देखो ये जैसा कि बताएं, वेरिफिकेशन के लिए इसको बुलाया गया था। वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि तुम ना पढ़ोगे और वेरिफिकेशन के लिए तुमको बुला लिया जाएगा, या गलती से ज्यादा नंबर आ गया यहाँ तो ला दोगे, लेकिन फिर वेरिफिकेशन में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां दिक्कत हो जाएगा। तो जो चीज इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, जो चीज तुम अच्छे से जानते हो, रियल जो चीज है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो रियल चीज को प्रकट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि बताएं कि कम से कम 6 से 7 घंटा मेहनत होना चाहिए। और वो मेहनत ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ोगे, फिर एक दिन नहीं पढ़ोगे, फिर एक दिन के बाद पढ़ोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने अंदर फीलिंग हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं या हम अध्ययन कर रहे हैं,
तो कौन सा सब्जेक्ट में हमारा कौन सा जो सब्जेक्ट है वो मेरा वीक पॉइंट है और उस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो रेगुलरिटी बनाओ। रेगुलरिटी यानी पर डे जो है तुम लोगों को एक अपने रूटीन के हिसाब से, मतलब ये दिमाग में बैठाना कि हमको इतना घंटा हर सब्जेक्ट के पीछे पढ़ना है और कम से कम 6 से 7 घंटा हर हाल में मेहनत करोगे तो तुम लोग भी वेरिफिकेशन के लिए या टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। ठीक है, अगला टॉपर चितरंजन कुमार 86। मैं चाहूंगा कि चितरंजन जी आप इधर आइए और अपने भाई अपने बहनों के बीच में जो जूनियर है आपसे इन्हें बताइए कि किस तरीका से आपने मेहनत किया और 86 लाया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है चितरंजन। थैंक यू मांगना चाहती हूँ। मैंने अपना आर्थिक जब 11th में सारी बात नहीं पढ़ी, मेरा वैसे अपना आर्थिक में उन्होंने कमजोर पढ़ने में और टेस्ट में नंबर लाने में जादूगर है। भले ही बोल नहीं पा रहा, वो अलग चीज है, लेकिन मेहनत बहुत अच्छे ढंग से किया है और अच्छा मार्क्स भी लगा। अगला टॉपर मैं ऋषु कुमार को बुलाना चाहूंगा। इनका भी 86 है। आप अपनी बातों को रखिए, बताइए कि अपने जूनियर भाई किस तरीका से मेहनत करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ऋषु कुमार हुआ। जब मैं 11th क्लास में आया था, मेरा इंग्लिश में बहुत मैं कमज़ोर था, तो मैं जून जुलाई में यहाँ पे आया था। उसके बाद सर ने मुझे गाइडलाइन दिया, मैं सर के बातों पे मैं पढ़ता था और सर की जो भी पैकेज था उससे आप लोग पढ़िए। सर का दिया हुआ पैकेज 90+ मैच करता है, आता है बोर्ड में, उसी से आप लोग भी उसी से पढ़िए। जो सर क्लास में टेस्ट देते हैं उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप लोग मेहनत कीजिए, टेस्ट में आप लोग भी आ सकते हैं। मैं भी सुपर 30 में टॉप 30 में चुनाया था। मैं अपनी बातों को अब मैं प्रसन्न कुमार, इनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी बातों को रखिए, अपने जूनियर भाई को बताइए कि किस तरीका से आपने मेहनत किया और इतना अंक आया। हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ मैं आने का सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा इंग्लिश में 86 नंबर मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ आपके पढ़ाई के साथ साथ आगे की भविष्य का देखें। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि सिर्फ अपने पढ़ाई इतना मन से कीजिए कि भविष्य में अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजन को भी आगे नाम होवे, ताकि आपका भी कोई पहचान होवे। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं। कोई स्टूडेंट होता है कि सिर्फ 12th में परसेंटेज देखता है, लेकिन वो आगे भविष्य अधिकतर स्टूडेंट को हम देखते हैं कि 12th में अच्छा नंबर ला लेते हैं, बट आगे के भविष्य में उतना अति नहीं कर पाते हैं। इस चलते मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आगे भी भविष्य का भी देखिए, क्योंकि परसेंटेज मायने नहीं रखता है। मैं आपसे 90% लोग को देखता हूं कि परसेंटेज मायने उतना नहीं रखता, लेकिन हाँ जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा देर के लिए सुकून मिलता है कि हाँ मेरा रिजल्ट आया,
लेकिन आगे का भविष्य नहीं होता है। इस चलते मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मैंने पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप ही मन लगा के पढ़िए। पूरा उम्मीद है कि आपका जिला राज्य में आपका जरूर नाम होगा। और सर को भी यह भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई किताब में रहता है वो तो है ही है, बट उससे रिलेटिव करके, जैसे कि हमने मैंने चैप्टर बुक पढ़ाते हैं तो बाहरी नॉलेज भी ज्ञान का पता हो जाता है कि हम लोग क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप को नाम रोशन कीजिए। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई चाहता है कि यह मतलब बोल देता है और आगे नहीं देख पाता। इसलिए मैं आपसे मेहनत लगा के मन से पढ़िए बहुत। थैंक यू रोशन। देखो इसकी बातों में थोड़ा सा हंसी टाइप के भी बात छिपा हुआ था, लेकिन उसी रूप में बहुत कुछ बातें करते हैं। रोशन का कहना ये है कि पढ़ाई ऐसा किया जाए कि मतलब लाइफ में जो आगे है, मतलब आगे लाइफ सेटल कर दिया जाए। इसका कहना यह था कि मतलब मार्कशीट तो ला लोगे, लेकिन फिर आगे जैसे होता क्या है, तुम लोग भी सुना होगा कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता जो पढ़ाई कभी नहीं किया और एग्जाम में बैठा और 80% आ गए। होता है ऐसा, पढ़ा कभी नहीं लेकिन 80% तो ला दिया। तो इसका कहने का मतलब यही है कि देखो रिजल्ट तो मतलब जो मेहनत करोगे उस आधार पर आएगा ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करो। नॉलेज अगर रहेगा तो रिजल्ट तो आएगा ही, और रिजल्ट के साथ साथ आगे जो भविष्य है ना तुम्हारा, वो भविष्य में तुम जल्द ही मतलब जो है सेटल हो जाओगे, जल्द ही तुम्हें जो आगे का लक्ष्य है उसको जल्द ही प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो अगला मैं टॉपर रंजन कुमार को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये भी मेहनत अच्छे ढंग से किए हैं। आप आइए अपने जूनियर भाई और बहन को बताइए। सबसे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग। संजय सर और अरविंद सर दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बार हम 12th का एग्जाम दिए थे, जिसमें मेरा इंग्लिश में 84 नंबर आया है, तो ज्यादातर नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और सर यहाँ पे बुलाए हैं, सुबह ही कॉल किए थे कि आपको आना है, तो आए हैं, तो बताए कि अपना जर्नी शेयर करना है कि कैसे तुम एग्जाम में पढ़ते थे, ये वो मोटिवेशनल बात बताना है। तो हम कैसे पढ़ते थे आप लोग को बताते हैं। पहली बात की ये सोशल मीडिया पे चलता है कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आपका भविष्य को नहीं बता सकता कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन गलत बात है। ये सब बोलने में सिर्फ अच्छा लगता है। जो छोटा जो टुकड़ा होता है, रिजल्ट का बात कर रहे हैं, तो बहुत डिसाइड करता है। वो आपको सिर्फ बोलने में अच्छा रहेगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इसका कनेक्शन नहीं है। इसीलिए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। और एक कोई गलत यहाँ पे मेरे भाई और बहन बोल रहे थे कि 7 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए। आपका जितना मन, आपका कैपेसिटी, आप अपने अनुसार से पढ़िए कि आपका कितना कैपेसिटी है। आप नहीं बैठ पा रहे 10 घंटा, तो क्या 10 घंटा बैठेगा? आपका कैपेसिटी है। लेकिन हाँ 2 घंटा पढ़ना तो कंटिन्यू पढ़िए, इसको छोड़ना नहीं। ये नहीं हुआ कि आज हम 2 घंटा पढ़े, फिर 4 दिन बाद फिर 2 घंटा, अब 2 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, लेकिन हाँ कंटिन्यू पढ़िए। जो पढ़ा रहे सर उसको पढ़िए। हम भी शुरू में पढ़ते थे तो शुरुआत में हम उतना ध्यान नहीं देते थे खास। आप सोचते थे कि इंग्लिश तो है, इंग्लिश में मैंने है, हम
सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट थे तो हमको लगता था कि बहुत तेज है, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो मेहनत करता है वही तेज बनता है। पढ़ाई पे ध्यान एकदम नहीं देते थे। शैलेश सर एक बार पर्सनली हमको बोले थे कि जो तुम समझ रहे हो बाबू नहीं होगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा ही लोग टॉप करता है। लेकिन जो सर बात बोले थे मतलब दिल पे लग गया था। हमको सर को ही दिखाना था कि नहीं सर हम भी पढ़ते हैं। पढ़ाई जो होता है जितना मतलब कि एग्जाम के टाइम बहुत सारे बाजार में गैस पेपर दिखता है, ये वो प्रैक्टिस है, वो सब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस के लिए बनाया गया है। आपको जो सर पढ़ाया है हम तो पूरा मतलब कि आज तक एक बार सिर्फ लिए थे बस वही, और सर का जितना पैकेज मिलता था, सर का नोट्स मिलता था, बस उसी को सोल्व किया। ग्रामर तो सही था, ग्रामर में बहुत मेहनत की, लेकिन हाँ बुक जो है ना, बुक में मतलब कि आपका अगर 100% चाहिए तो अगर सर की क्लास अच्छे से करके 85% तो आपका बुक मतलब कि सर के साथ कंप्लीट हो जाएगा। मेरा भी वही हुआ था। बुक के लिए मतलब आपको टेंशन ही नहीं लेना। और हाँ पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना आपको। तो हाँ जब यहाँ पे पढ़ते थे तो आज माहौल देख के लग रहा है कि इसमें तो बच्चा लोग बहुत शांत है, अच्छा से पढ़े होते हैं। लेकिन हाँ हमारे क्लास में ये भी डिमेरिट था कि लड़का लोग सही से नहीं पढ़ता था, सर का रिस्पेक्ट नहीं करता था, लोग मतलब हल्ला करता था। लेकिन इसमें तो दिख रहा है प्रोग्रेस है, बच्चा लोग उतना उतना नहीं है। लेकिन सर भी जानते होंगे कि हम ये नहीं कर रहे कि मतलब हम बोल रहे हैं तो बहुत सीधा है, हम भी बहुत बदमाश थे। सर भी हमको बहुत बताते थे, हमको ये तक भी बोलते कि तुमको निकाल देंगे, नहीं हमको, हम फिर सोचे कि नहीं सर मेरे लिए बोलते हैं, अब सही बात बोलते हैं। धन्यवाद रंजन। सुनो, रंजन के द्वारा बोला गया बात पर अगर ध्यान दिया तो इसकी बातों से भी बहुत कुछ सीख लिया। रंजन एक बात बोला, देखो हर स्टूडेंट का मेहनत करने का जो तरीका है वो अपने अनुसार सेट करता है। जैसे अगर तुम्हारे पास मान लो 5-6 घंटा टाइम है और तुमको अगर रुचि है कि ना हम 5-6 घंटा मेहनत कर सकते हैं, तो उस चीज को रेगुलर यूज कर लिया करो। और मान लो कभी ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम तुमको ना मिल रहा है, जैसे क्लास वगैरह से ज्यादा दोस्तों 2-3 घंटा टाइम मिल रहा है, मतलब रंजन का कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 5-6 घंटा तुमको समय मिला तो उस समय में पढ़ो मत, नहीं, ये कह रहा है कि अपने अनुसार सेट कर लो टाइम। अगर 2 घंटा या 3 घंटा भी समय तुम लोग को मिल जाता है तो उसको रेगुलर यूज करो। तो समय अगर है, समय अगर तुम लोग हर स्टूडेंट अपने अनुसार सेटल करता है, जो उसकी पढ़ने का जो तरीका है, उसका जो टाइम है वो अपने अनुसार सेटल करता है। तो हर स्टूडेंट को मैं भी यही कहना चाहूंगा कि समय अगर मिल रहा है तो समय को अच्छे से यूज करो और रेगुलर पढ़ो। जैसा कि रंजन ने बताया कि मतलब पढ़ाई जो है रेगुलर होना चाहिए, चाहे 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो या 2 ही घंटा पढ़ो, जितना समय मिले, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ेगा कल मत पढ़ो, फिर परसों मत पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपर नितिन कुमार को मैं बुलाना चाहूंगा। आप आइए और अपनी बातों को रखिए। Teacher and my dear friends, good morning to all of you. मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने जैसे पढ़ाया उसको पढ़कर मैं इतना सा मार्क्स प्राप्त कर सका। और मैं ज्यादा टाइम उनके पास नहीं पढ़ा हूँ, मात्र 6 महीना पढ़ा हूँ, बाकी क्लास में नहीं किया था। और 6 महीना पढ़कर ही मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नंबर आया। और ठीक है, थैंक यू। मनीष कुमार, पिछला बार इनका भाई टॉपर देखो 92। यहाँ पर जो सुधीर कुमार इनका भाई थे और इस बार ये। आप बताइए अपने भाइयों को कि किस तरीका से। Most honorable, the director of Super 30, Venerable Shailesh sir, Principal Arvind sir, and one another teacher, physics teacher, and my dear friends, first of all, good morning to all of you.
I am very, very thankful Venerable Sanjay sir, Principal Arvind sir, because they have golden chance to speak on this stage. I want to experience our view how out of 100 how much marks subject by me. So dear friend, I want to speak in Hindi because you have already understand what I am saying. So you have properly understand. Because if I speak in English, then some student who have not understand what I am saying. So please, I am speaking in Hindi. पहले तो मैं सभी को देना चाहूंगा कि माँ का आंचल है फटा हुआ, उन दो टुकड़ों को सीना है। माँ का आंचल है फटा हुआ, उन दो टुकड़ों को सीना है। देख देता है कौन लहू, दे सकता कौन पसीना है। आकाश चीरते चलो अभी तुम, आगे आदर्श तुम्हारा है, आगे आदर्श तुम्हारा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग सही डायरेक्शन में यहाँ पे हैं, तो सही डायरेक्शन पर आप लोग जो भी सर पढ़ाते हैं, सलेह सर के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है इंग्लिश से, मैं खासतौर पर मैं इंग्लिश की ही बात करूंगा क्योंकि सलेह सर इंग्लिश में ही बुलाए हैं और मैं इंग्लिश के क्लास में सुपर 30 में हूँ, तो खासतौर पर मैं तो इंग्लिश में ही बात करूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी सलेह सर पढ़ाएं, आप लोग उस थ्योरी को पढ़िए, क्योंकि सलेह सर के पढ़ाया हुआ हम जान रहे हैं, हमारे भाई भी पढ़े हैं, इनका जो पढ़ाया हुआ बेसिक टू हाई लेवल रहता है। किसी थ्योरी देते हैं तो बेसिक टू हाई लेवल थ्योरी देते हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी जो पढ़ा रहे हैं, बेसिक भी पढ़ा रहे होंगे, हाई लेवल भी पढ़ा रहेंगे, आप वो चीज दोनों ग्रहण कीजिए। लेकिन जब आपको एग्जाम में जब बैठने जाएंगे तो उससे 2 महीना पहले आप लोग बेसिक जो मैंने बोर्ड एग्जाम में जो आता है वही चीज को पढ़िए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहे हैं कि अ सिंगल पाइस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। एक पेज के टुकड़ा आपको ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना में हैं। सपोज दैट आपने याद करके गए कि राइट हैंड एसे ऑफ महात्मा गांधी, और वहां पे आके दूसरा कुछ चीज आ गया कि राइट हैंड एसे ऑफ टाउ, सपोज दैट टाउ आ गया, अब आपको याद करके गए महात्मा गांधी, तो ये चीज कोई मायने नहीं रखता है। ये नहीं है कि जो जिसका अच्छा नंबर आता है वो टॉपर ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों मायने रखता है, बात सही है, दोनों तो मायने रखता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन यही अति देर करके ही बोले हैं कि सिंगल पाइस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, कि एक पेज का टुकड़ा आपको ये नहीं डिसाइड करेगा कि आप कितना में हैं, आपको कितना नॉलेज है। तो मैं इतना ही ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा उम्मीद है कि आप लोग सुपर 30 को सुपर 30 बना के ही रखिएगा। धन्यवाद। इनके द्वारा भी बोला गया बात आप लोगों के लाइफ को सुधारने में काफी काम आ सकता है। उम्मीद है कि जो भी बातें बोले वो सब पर तुम लोग मंथन किया होगा, ध्यान दिया होगा, और जितने भी सीनियर भाई लोग हैं सबसे सीखने की जरूरत है। जो भी बातों को इन लोगों ने रखा उसके प्रति एक्टिव होकर के और मेहनत करना, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा प्रशांत दिवाकर प्रशांत कुमार, कितना था आपका 82, इनका भी 80+ है, जो भी अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे अपने। हेलो एवरीवन, सभी को मैं आपसे गुड मॉर्निंग। मैं सभी लोग को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ नहीं, मेहनत के अलावा। अगर मेहनत करते हैं तो आप किसी स्थान पर जा सकते हैं, चाहे वो पत्थर क्यों ना हो, पानी बन जाता है। किसी के साथ मैं पानी प्यार नहीं। मिठाई बस बीच के बाद आपको मिलेगा, खिलाया जाएगा। पहले आपका 88 है, आप अपने छोटे भाइयों को बहनों को बताइए कि किस तरीके से आप मेहनत किए, थोड़ा इंस्पायर कर दीजिए इन लोगों, ताकि इन लोग भी अपने जैसा मेहनत करें और बोलिए ना।
Good morning to all of you, my respected sir and my dear friend. सबसे पहले मैं संस्थान को नमन करता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ जो शुरू से चलकर इसी कोचिंग में पढ़ता था। मैं भटककर किसी दूसरे कोचिंग में चला गया था, लेकिन एक मंथ बाद कुछ दोस्तों ने मुझे बताया तो इसी कोचिंग में मैं पढ़ा और इंग्लिश में 88 मार्क्स प्राप्त किया। जब मैं इसी कोचिंग में जब मैं टेस्ट लेते थे तो चौथा या पांचवा स्थान में प्राप्त करता था। तो फिर उसी को मैं देखकर मुझे बहुत जलन होता था कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता। तो फिर मेहनत करते गया और एक दिन जो सुपर 30 सर नाम रखे हैं उसी में मैं पहला रैंक लाना था। 30 में 29 लाना था। इतना ही कहने के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू अजीत कुमार। देखो, इसके द्वारा भी बोला गया बात तुम लोगों के लिए इंस्पायर का कारण बना। इसने क्या बोला कि मैं डेरा लेकर के मैं नहीं रहता हूँ, ये बोला मैं घर से आता हूँ। और घर कहाँ है? शिवगंज। अब सुनो, देखो मतलब शिवगंज से यहाँ आकर के मेहनत करना, फिर यहाँ से आना जाना, मतलब एक चीज ये भी बताया कि मैं घर पर रह करके और पढ़ाई किया और घर का काम भी करता था। मैं खेतों में भी काम किया। देखो, हम लोग सब कहीं ज्यादा धनी घराना से या ज्यादा टाटा बिरला घर के नहीं है। हम लोग सब किसान के बाल बच्चे हैं, तो मेहनत तो करना पड़ता है घर पर। कभी भी ये मत समझना कि मतलब हम जो है घर पर रहें तो पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी तुम्हारा मुख्य जो उद्देश्य है वो पढ़ाई है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर घरेलू काम काज भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़े तो ऐसा नहीं कि माता पिता के प्रति जो है इनएक्टिव हो जाना, ऐसा नहीं है। मतलब घर पर हो तो थोड़ा मोड़ा काम भी देखना है और पढ़ाई के प्रति ज्यादा एक्टिव रहना, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा मेरे सीनियर बड़े भाइयों एवं बहनों, आपसे क्वेश्चन है, आपने 80 प्लस किया, 92 तक भी गया, उसमें 8 नंबर जो गायब हुआ, खत्म हुआ, 8 नंबर जो मिस किया, कहाँ पर मिस किया, उसका आज चर्चा कीजिए। इसका बेहतर तरीका से तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बता सकते हैं। मतलब पूछना टीचर से चाहते हैं या पूछना स्टूडेंट से? बताइए कहाँ पर मिस हुआ, कि क्या वजह से आपका 100 नहीं पहुंच पाया, आपका 92 ही रखा। हम जब एग्जाम दिए थे तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं था, सब्जेक्टिव में कुछ स्पेलिंग में गलत हुआ होगा या फिर एग्जामिनर के चेक करने के ऊपर है वो कैसे चेक कर रहा है। मेरे तरफ से तो कोई गलती नहीं था एग्जाम में। तो बस ये कहते हैं कि मतलब कटा भी होगा तो स्पेलिंग से मिस्टेक हो सकता है या फिर एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है वही बता सकता है, हमको नहीं। इन लोगों को प्राइज वितरण होगा, लेकिन इससे पहले हम एक फिजिक्स के सर अमित सर को बुलाना था। आप आए और विद्यार्थियों को, क्योंकि देखिए होगा क्या है, अभी आपके पास स्टूडेंट कुछ कम है, सुनो बात, अभी आपके पास स्टूडेंट कुछ कम है तो इससे निराश होने की जरूरत नहीं। होता क्या है कि स्टूडेंट लोग जो रियलिटी है ना उसको नहीं पहचान पाता, ठीक है। तो आने वाला समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीका से अभी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो आपको पढ़ाने का स्टाइल है वो जरूर एक दिन मंजिल पर आपको ले जाएगा। लेकिन जैसे आप बहुत दिनों के बाद इस तरीका के माहौल में आप आए तो थोड़ा अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट कर दीजिए कि किस तरीका से इनका पढ़ना है, क्योंकि आप बहुत अनुभव किए हैं। आप यहाँ से दिल्ली तक सफर किए हैं, एनडीए में भी आपका रिजल्ट हुआ है। तो आप बताएं कि विद्यार्थी जो है किस तरीका से मेहनत करें और अच्छे अच्छे मुकाम प्राप्त कर सकें।
respected Khalid sir, Naveen sir, and toppers and dear friends. देखो मैं अपना इंग्लिश मैं सीबीएसई स्कूल किया हूँ और जो इंग्लिश के बारे में तो मेरा एक बेसिक फंडा है। जब मैं क्लास 6 में एडमिशन लिया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटक में, तो मैं हिंदी मीडियम में पहले पढ़ता था, 11 में पढ़ता था। जब हिंदी मीडियम में पढ़कर वहां पे गया तो सारा सब्जेक्ट मुझे इंग्लिश में मिला और इंग्लिश इतना कमजोर था कि हमारा जो नंबर 6 क्लास में आया था 79 नंबर आया था, 79 नंबर आया था। और वहां पे इतना, जब यहाँ का टॉपर लड़का वहां जब जाता है हिंदी मीडियम से इंग्लिश में, तो नंबर कम आने के बाद थोड़ा सा अंदर से शाई फील होता है कि यार कहाँ आ गए। तो मेरा एक बेसिक फंडा है, मेरा एक सीनियर था नालंदा का, नीरज नाम है, और उसने मुझे इंग्लिश सीखने में इतना मदद किया। और उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इंग्लिश सीखना है, हम बिहार के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा फियर है तो इंग्लिश से है। उसको ना मैथ से है, ना उसको फिजिक्स से है, ना केमिस्ट्री से है, उसको सबसे ज्यादा फियर है इंग्लिश से। तो अगर इंग्लिश को सीखना है तो आपको सबसे बड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम का मतलब यहाँ पे कतई ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सीखना है तो बेहिचक आप क्लास में पूछिए, तुरंत खड़ा होके। कहते हैं ना कि द वन हु आस्क अ फूल फॉर 5 मिनट एंड द वन हु डज नॉट आस्क अ फूल फॉर एवर। अगर वो जिंदगी में, अगर क्लास में बैठा है बच्चा, अगर वो नहीं पूछता है, अगर पूछता है तो 5 मिनट के लिए तुम जो हुटिंग कर सकते हो, चाहे लड़की पे हुटिंग पीछे से कर सकते हो, लड़का पे कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो पूछ लेगा तो ही विल ऐड ऑन द नॉलेज इन हिज मेमोरी। तो हमेशा के लिए उसको याद रहेगा। याद रखो कि अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि मेरा आज जो पढ़ाया गया चीज है वो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं एक ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरा इंग्लिश में ऐसा आया था जब मैं क्लास 12 में दिया था, जो क्लास 10 में था मेरा 98 के प्लस ही था और क्लास 10 में मेरा 95 आया था। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर करके मैं न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ता था। न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर अगर अभी से तुम लोग हैबिट डालोगे तो इंग्लिश तुम बोलना भी सीख जाओगे और तुम्हारा जो हेजिटेशन है इंग्लिश में वो दूर हो जाएगा। फिर लिटरेचर किताब भी नहीं उठाओगे, ऐसे लिटरेचर का एक बार कहानी पढ़ लोगे, खुद से लिख दोगे आंसर। लिखने की दोबारा उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हम लोग एक बार कहानी पढ़ते थे, इंग्लिश लिख लेते थे। तो मेरा कहना यह है कि ये इन लोग सारे ने अलग अलग अपना दिया है कि सभी का अपना अलग अलग फंडा होता है मेहनत करने का, लेकिन इन सबका निचोड़े है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता बाबू। तो आप प्रोसेस को फॉलो करिए, द सक्सेस विल फॉलो यू। जो आप अभी सर प्रोसेस दे रहे हैं, इनपुट आपको दे रहे हैं, उसको आउटपुट जब आएगा जब आपको इनपुट सर जो दे रहे हैं उसको धीरे धीरे आप कोशिश करिए उस तरीके से, सर के बताए हुए तरीके से, चाहे आपका अपना तरीका हो सकता है, सर का समझकर अपने तरीके से उसको मेहनत करिए और उसको आगे की तरफ बढ़िया अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और आप लोगों के लिए मेरा एक सलाह है, जिस तरीका से आप लोगों ने क्लास में रिस्पेक्टफुली आप लोगों ने पढ़ाई किया, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आने वाला समय में आप लोग अपने गांव का, अपने प्रखंड का, अपने जिला का, हो सकता है अपने स्टेट का भी आप लोग नाम रोशन करेंगे। जिस तरीका से आप लोगों ने 12th की पढ़ाई किया, आप आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को और एक लक्ष्य रखिएगा। लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, लक्ष्य चाहे जो भी हो। अगर आपको लगे कि हमको IIT करना है, अगर आपको लगे कि हमें ट्रिपल करना है, अगर आपको लगे कि हमें मेडिकल की तैयारी करना है, तो लाइन कोई खराब नहीं होता है, बशर्ते कि उसके प्रति आपको लगना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है तो जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो उसमें भी आप जा सकते हैं, बशर्ते कि टाइम को देखते हुए और जिस तरीका से आप लोगों ने इंटर में मेहनत किया वैसे ही मेहनत आगे जारी रखना है और जारी रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में जो सफलताएं हैं वो आपको कदम चुमे। ले आइए अर्जुन सर।
सबसे पहला टॉपर अगला टॉपर प्रीति कुमारी। इसके बाद एंटी एक और स्टूडेंट का था लेकिन वो नहीं आ पाया कोई कारण। बाकी और जो बच्चे हैं इन लोग को मैं एक एक ग्रामर दे करके ग्रामर का वो सम्मानित करना चाहूंगा। और ठीक है खाना नहीं है बात कर रहे हैं। कल क्लास आप लोग का बंद होगा परसों तुम्हारी बारिश आकर आप लोग